मरांडी बीजेपी को जिता पाएंगे लोकसभा की 14 सीटें। मरांडी को ही क्यों मिली प्रदेश की कमान? चुनावी गेम में मरांडी कितने मजबूत? नमस्कार दोस्तों, मैं प्राणी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ ट्रिगर न्यूज पर। मिशन 2024 की रणनीति को लेकर बीजेपी ने पहला कदम बढ़ा दिया है। लोकसभा की 14 सीटों वाली झारखंड की कमान बाबूलाल मरांडी को सौंपी गई है। संथाल आदिवासी समुदाय से आने वाले मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। 2019 में झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की थी। उस वक्त राज्य में रघुबर दास की सरकार थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी। खुद मुख्यमंत्री रघुबर दास और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। इसके बाद हुए 4 में से 3 उपचुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 2024 में बीजेपी ने 14 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। रघुबर दास और गिलुआ के चुनाव हारने के बाद मरांडी की बीजेपी में घर वापसी हुई थी। 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी और अर्जुन मुंडा से नाराज होकर मरांडी ने बीजेपी छोड़ दी थी। बाबूलाल मरांडी से पहले बीजेपी की कमान दीपक प्रकाश के पास थी। प्रकाश के बाद किसी ओबीसी नेता को ही कमान मिलने की अटकलें थी, लेकिन अंत में बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। इसकी बड़ी वजह खतियान आंदोलन था। हाल ही में राजभवन से हेमंत सरकार के खतियान बिल को वापस कर दिया गया, जिससे झारखंड के आदिवासी समुदाय में उबाल है। झारखंड में आदिवासी समाज की ओर से 1932 का खतियान लागू करने की मांग लंबे वक्त से की जा रही है। मरांडी भी खतियान लागू करने की मांग करते हैं। जानकारों के मुताबिक मरांडी के अध्यक्ष बनने से जेएमएम और कांग्रेस इसे मुद्दे को ज्यादा तुल नहीं दे पाएगी। दूसरी वजह बाबूलाल मरांडी की विधानसभा सदस्यता का है। 2020 में बीजेपी ने मरांडी को विधायक दल का नेता चुना था, लेकिन दल बदल की वजह से उनकी सदस्यता का मामला विधानसभा स्पीकर के पास है। बीजेपी को इस वजह से 4 साल तक नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं मिल पाई। ऐसे में पार्टी अब मरांडी को अध्यक्ष बनाकर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसी और को देने की तैयारी कर रही है। संथाल परगना से राजनीति की शुरुआत करने वाले बाबूलाल मरांडी की छवि झारखंड की सियासत में एक सुलझे हुए नेता की है। साल 1991 में अविभाजित बिहार के दुमका सीट पर बीजेपी के टिकट से मरांडी मैदान में उतरे, लेकिन जेएमएम के शिबू सोराने से चुनाव हार गए। 1998 में मरांडी की किस्मत ने पलटी मारी और उन्होंने शिबू सोराने को चुनाव हरा दिया। मरांडी अटल सरकार में मंत्री बने। साल 2000 में झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो बीजेपी ने उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। मरांडी ने इसके बाद पूरे राज्य में अपना जनाधार बढ़ाना शुरू कर दिया। गांव तक पैच बनाने के लिए हर गांव में स्कूल बनाने की घोषणा मरांडी ने की। पहली बार झारखंड में लड़कियों को पढ़ाई के लिए साइकिल दी गई। हालांकि मरांडी ज्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं रह पाए। 2003 में उनकी जगह अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2004 में मरांडी लोकसभा का चुनाव लड़े और बीजेपी के एकमात्र नेता थे जो चुनाव जीतने में सफल हुए। मरांडी की नजर इसके बाद फिर सीएम कुर्सी पर टिक गई, लेकिन बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को ही मुख्यमंत्री बनाने का बात कही। 2005 में मरांडी अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए। मुंडा सरकार पर सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बीजेपी हाईकमान ने स्थिति संभालने के लिए कई नेताओं को दिल्ली से रांची भेजा, लेकिन मरांडी नहीं माने। 2006 में उन्होंने खुद की पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। 2009 के चुनाव में मरांडी की पार्टी को झारखंड की 81 में से 11 सीटों पर जीत मिली। 2009 से 2014 तक के लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी को 2 सीटें मिली। मरांडी 2009 में खुद कोडरमा से जीते तो 2011 में जमशेदपुर उपचुनाव में उनके करीबी अजय कुमार को जीत मिली। 2014 के चुनाव में मरांडी की पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली। हालांकि उनके 6 विधायकों को बीजेपी ने बाद में तोड़ लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में जेवीएम को भी नुकसान हुआ, लेकिन पार्टी एक सीट पर दूसरे नंबर पर रही। बाबूलाल मरांडी को 12.3% वोट मिले, जो उस वक्त जेएमएम से अधिक था। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेवीएम कोडरमा और गोड्डा सीट पर दूसरे नंबर पर रही। दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बाबूलाल की सबसे पहली चुनौती लोकसभा चुनाव 2024 है, जिसमें करीब 9 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी गठबंधन को 2019 में 12 सीटें मिली थी, लेकिन उस वक्त विपक्ष कमजोर था। इस बार विपक्ष ने अभी से रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। झारखंड में जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के साथ वाम दलों का भी गठबंधन है।
सिंहभूम और राजमहल सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इन दोनों सीटों के अलावा गोड्डा, दुमका, खुंटी और लोहरदगा सीट भी पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है। गोड्डा को छोड़कर बाकी 3 सीटों पर हार का मार्जिन काफी कम रहा है, जबकि गोड्डा सीट पर बाबूलाल मरांडी के करीबी रहे प्रदीप यादव चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी की कमजोर कड़ी वाली अधिकांश सीटें संथाल परगना की हैं, जो मरांडी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। मरांडी के आने से इन क्षेत्रों का समीकरण बन और बिगड़ सकता है। बीजेपी के लिए यूपीए के यादव, आदिवासी और मुस्लिम गठजोड़ को तोड़ने की भी चुनौती है। तीनों की आबादी करीब 60% के आसपास है। अगर यूपीए का यह समीकरण हिट हो गया तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मरांडी को कमान सौंपी गई है। मरांडी के पुराने नेताओं से भी अच्छे संबंध है। ऐसे में सरयू राय जैसे नेताओं की घर वापसी भी हो सकती है। मरांडी अगर दोनों समीकरणों को साधने में कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी को चुनाव में बढ़त मिल सकती है। झारखंड बीजेपी में बाबूलाल मरांडी से पहले रघुबर दास गुट काफी मजबूत स्थिति में था, लेकिन सरयू राय से अदावत और चुनाव हारने के बाद बैकफुट पर चला गया। हालांकि दास को बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।